तौर पे भोले बाबा के प्रति आज है महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे अपने बाबा चौक पर जो बाबा जालेश्वर पर हम लोग वहाँ उपस्थित हैं और विधिवत यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। आप देख रहे होंगे पहले से अच्छा सर्वांगीण विकास किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आवश्यकता है करने का। तो निश्चित तौर पे लोगों के यहाँ की कमेटी से भी बात करेंगे और आगे जो भी करने का है हम लोग भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित है कि सभी जगह इस तरह का डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत भोले बाबा की कृपा होगी, हमारा विधानसभा सबसे सुंदर विधानसभा बने, यही परिकल्पना है। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हम लगातार भी थे चलना, तो वहाँ भी पता चला कि देवघर में बाबा आए थे कि नहीं यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन मधुबनी जिला में भगवान शंकर चाकरी करते थे और ये मिट्टी बड़ा अद्भुत मिट्टी है। पूरा देश दुनिया में जानता है कि बिहार के लोग, मधुबनी के लोग दुनिया में कहीं चले जाएंगे, इससे बढ़िया बुद्धि कहीं का नहीं है, इससे अच्छा सोच वाला बुद्धि कहीं का नहीं है। निश्चित तौर पर आज के आयोजन में छोटा भाई राजू हमारे साथ चल रहे, हमारे पवन जी, संजय यादव जी, हमारे आदरणीय यहाँ के मुखिया पप्पू भाई, क्योंकि पप्पू भाई को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि भगवतीपुर को मिनी मधुबनी बनाएंगे, मतलब मधुबनी शहर नगर म्यूनिसिपैलिटी से नगर परिषद बना, नगर परिषद से नगर निगम बनाए, उसमें जहाँ भी योगदान मेरा रहा अब इन्हीं से मांगा कर रहे हैं पप्पू भाई, आप भगवतीपुर को पूरे 26 पंचायत में पूरे पंडाल का सबसे आदर्श आप भगवतीपुर को बनावे और आगे चल करके पंडाल हो शहर या भगवतीपुर, निश्चित तौर पे ये हक मिलना चाहिए, ताकि जहाँ आज के दिन में आप जानते होंगे बाबा देवघर में आज के दिन में जब लोग वहां जा रहे हैं, अब बाबा यहाँ आ रहे हैं भगवतीपुर, ये मान्यता है। उस मान्यता को या तो ढंग से प्रचार होना चाहिए और जहाँ पर हम हैं इसका उस रूप में पूरे देश दुनिया में ये मैसेज है कि भगवतीपुर के इतिहास के हिसाब से यहाँ पर सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। केवल सड़क बन जाना, मंदिर पुराने उसी स्थिति में रहे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे हमारा इतिहास है उसको स्थापित कौन करेगा? तो जनप्रतिनिधि करेंगे। जनप्रतिनिधि में किसका हक बनता है? तो MP MLA का होता है, लेकिन गांव में सबसे पहला वो हक मुखिया को जाता है तो अपने चीजों को स्थापित करें और MP MLA को दे, तभी जाकर के हमारे दुर्गा बाबू जो है इनको भी मजबूती मिलेगा। निश्चित तौर पे दुर्गा बाबू का शुरू से हम लोग जब भी आते रहे, हम लोग जिस ढंग से हमारे पिता श्री राजकुमार महाशय जी दुर्गा बाबू को इतना मानते थे, दुर्गा बाबू ने कहा कि भगवतीपुर से आपका 2 रिश्ता है, एक रिश्ता तो बता दिए विधायक वाला है, दूसरा रिश्ता हमारे बहन की शादी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी छोटी बहन की शादी भगवतीपुर हुई है, तो वो रिश्ता भी टूटने वाला नहीं है। इसलिए दुर्गा बाबू आप मान के चले, जब जिस जगह पर हम हैं उस जगह पे हमेशा ये कहेंगे कि हमारे शुरुआत 2015 से पहले का और 2015 से 2 बार विधायक बनने के बाद जो है जो डेवलपमेंट का जो ग्राफ है पूरे बिहार में, हम अपने पहले पूरे जिला की बात करेंगे। 10 विधानसभा में सबसे सुंदर विधानसभा मधुबनी रहेगा, इस बात का लगातार चर्चा करते रहे हैं और हर एक मामले में अच्छा रहेगा। हर एक मामले में इसलिए अच्छा रहेगा कि 2 ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक का आधा रहता है, आधा के हमारा मधुबन पंडौल है, लेकिन
कहीं न कहीं राजनगर को भी हम नहीं छोड़ते। उससे पीछे पुराना इतिहास है। हमारे पिताजी लगातार 3 बार विधायक बने, तो कहीं न कहीं राजनगर का ही योगदान रहा था। तो हम कभी भी कोई बात करते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि पूरे जिला का उत्थान हो, और अगर 100 विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं तो 50 से पूरे बिहार के लिए रहता है, 25 से पूरा जिला का रहता है, और 25 से हमारा विधानसभा का रहता है। मेरा सोच है पूरे बिहार में मधुबनी जिस ढंग से आगे बढ़ाने का, उसमें सारे जनप्रतिनिधि यहाँ हैं। सबों से मेरा आग्रह है कि मनोज